Hi kids, welcome back once again. This is your Anjali ma'am, your science teacher. So today we will continue the previous chapter number 12 in science, and the name of the chapter is light and sound. In my previous class we had learned sources of light, how are shadows formed, and today we will learn sun and shadows, sound, how do sound vibrations travel, and pitch and loudness of sound. Okay, so I am going to start with sun and shadows, page number 91. The sun is the brightest natural light source for earth. जो सूरज है वो सबसे चमकीला लाइट का सोर्स है, प्रकृति ने जो हमें दिया है, नेचुरल है वो मैन मेड नहीं है, वो नेचर ने बनाया है। और इस धरती पर सबसे चमकीला जो लाइट का सोर्स है, स्रोत है, वो है सन। इट कास्ट और मेक्स द लॉन्गेस्ट शेडो एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द डे। जब भी दिन की शुरुआत होती है और दिन खत्म होने वाला होता है, उस टाइम पर जो सन है वो लंबी लंबी छाया परछाई बनाता है, लाइक दिस। देखा आपने? कभी आपने ऐसे इमेजिन किया है, कभी आपने देखा है, ऐसे कुछ करके देखा है कि जब सन निकलता है या एंड होने वाला होता है, शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम, आप ऐसे खड़े रहते हो तो इतनी लंबी लंबी शेडोज आती है ना। When it is lowest in the sky, उस टाइम पर जब ये आसमान में नीचे की तरफ होता है, and it casts the shortest shadows at midday, और जब दिन के बीच का टाइम होता है उस टाइम पर ये छोटी छोटी छाया बनाते हैं। When it is highest in the sky, जब ये आसमान में सबसे ऊंचा होता है, सबसे ऊपर होता है। Next is sound. So what is sound? Sound is a type of energy made by vibrations. जो साउंड है वो एक तरीके की ऊर्जा है, एनर्जी है जो वाइब्रेशन से बनी हुई है। इट मीन्स स्लाइट शेकिंग मूवमेंट। आपने देखा है कभी आपके घर में म्यूज़िक सिस्टम होगा, जब आप उसे ऑन करते हैं और आप थोड़ा सा उसे लाउड कर लेते हैं, कभी आपने उसको टच करके देखा है? जब आप उसे टच करोगे तो आप देखना उसका जो स्पीकर है अंदर का, जिसमें से वॉइस साउंड आ रहे हैं, वो बहुत तेज़ वाइब्रेट करता है। और जो ये वाइब्रेशन ही है यही साउंड को बनाती है। When something makes a sound, it is vibrating. कोई भी चीज़ जब साउंड यानी ध्वनि बनाती है तो वो वाइब्रेट होती है, वो शेक करना स्टार्ट हो जाती है। These vibrations are transmitted through the air to our ears when we hear them as sound. और ये जो वाइब्रेशन है ये हवा के द्वारा कंडक्ट होती है, कन्वे करती है हमारे ईयर्स तक साउंड को, और जो हम सुनते हैं उस साउंड को हमारे ईयर्स तक कन्वे करती है। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगी तब तक साउंड क्रिएट नहीं होगा। For example, when someone plays a musical instrument such as a guitar. अच्छा, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई म्यूज़िकल सिस्टम यानी कि म्यूज़िक बजाने वाला कोई भी यंत्र है, लाइक गिटार, वो उसे प्ले कर रहा है, बजा रहा है। द वाइब्रेटिंग कॉर्ड सेट एयर पार्टिकल्स इनटू वाइब्रेशन। तब जो गिटार बज रहा है उस गिटार में से जो वाइब्रेटिंग कॉर्ड्स होती हैं वो शेक करना स्टार्ट कर देती है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है, और उस मूवमेंट में वो हवा में क्या भेजती है, छोटे छोटे कण भेजना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे ही वो वाइब्रेशन स्टार्ट होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है तो म्यूज़िक बजना स्टार्ट हो जाता है। द वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस साउंड। जो हवा में कण होते हैं वाइब्रेशन के, वही साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, क्रिएट करते हैं। हाउ डू साउंड वाइब्रेशंस ट्रेवल। अब साउंड की जो वाइब्रेशंस हैं यानी शेकिंग मूवमेंट्स हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं। साउंड वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग तरीके के सामग्रियों में ये ट्रेवल करते हैं। सॉलिड में भी करते हैं,
लिक्विड्स में भी करते हैं और गैसेस में भी करते हैं। दे ट्रेवल बेटर थ्रू सम मटीरियल्स देन अदर्स। वो कुछ सामान में बहुत अच्छा ट्रेवल करते हैं, बहुत अच्छा यात्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि साउंड वाइब्रेशन है वो बहुत अच्छा बजता है जब वो मेटल की पाइप यूज़ की जाती है। इट मीन्स अगर कोई मेटल से बना हुआ, मेटल की पाइप से बना हुआ कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा अच्छा बजेगा रादर दैन अदर। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ कम्प्लीटली एम्प्टी स्पेस। जो साउंड है, ध्वनि है, वो बिल्कुल खाली जगह पर कभी भी ट्रेवल नहीं करती है, जिसे हम कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम इट मीन्स एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस। विच हैज़ नथिंग, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, इवन नॉट इवन एयर, यहाँ तक कि उसके अंदर हवा भी नहीं होता है। तो कभी आप सोचें कि कोई ऐसी जगह है जिसमें साउंड क्रिएट होगा और वो खाली है तो उसमें साउंड कभी क्रिएट नहीं होगा, यहाँ तक कि अगर उसके अंदर हवा भी ना हो। नेक्स्ट इज पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। पिच इट मीन्स ढाल एंड लाउडनेस इट मीन्स कितना ज़्यादा, शोर। द पिच ऑफ अ साउंड इज हाउ हाई और लो द साउंड इज। पिच का क्या मीनिंग है कि जो साउंड है, वो ध्वनि है, वो कितनी ऊंची है और कितनी धीमी है, कितने नीचे की तरफ है। अ हाई साउंड, जितना साउंड ऊंचा होगा, हैज़ अ हाई पिच, उसकी पिच ढाल भी उतनी हाई होगी। और जो लो साउंड होगा उसकी पिच भी लो होगी। द लाउडनेस इट मीन्स जो साउंड की वॉइस है, आवाज़ है, ऑफ अ साउंड इज हाउ लाउड और सॉफ्ट द साउंड इज। लाउडनेस का मीनिंग क्या होता है कि जो ध्वनि है वो कितनी ऊंची है और कितनी सॉफ्ट है। इट इज़ मेजर्ड बाय डेसिबल्स। ये किससे मेज़र की जाती है, किससे मापी जाती है, डेसिबल से। सो अ ड्रम हिट्स हार्ड। अगर आप किसी ड्रम को बहुत तेज़ तेज़ हिट करेंगे तो उसमें से कैसा साउंड आएगा, लाउड आएगा ना। और अगर आप स्लो स्लो उसको टैप कर रहे हो, हिट कर रहे हो, तो फिर कैसा साउंड आएगा, तब भी लाउड आएगा नहीं, तब जो साउंड है वो सॉफ्ट और स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको हार्ड अपने हैंड से और टैप 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 कर रहे हो, बहुत तेज़ तेज़ फास्ट फास्ट कर रहे हो, तो जो साउंड है वो भी लाउड हो जाएगा। और अगर आप उसे धीरे धीरे टैप कर रहे हो तो साउंड स्लो हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। अ वेरी लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड बिकम्स डिस्टर्बिंग। अब यहाँ पर हम नॉइज़ के बारे में बात करेंगे। एक तो हो गया साउंड, अब नॉइज़ किसे कहते हैं, नॉइज़ और साउंड। अब आप सोचोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नॉइज़ बन जाता है तब जब साउंड बहुत एक तो ज़्यादा हो और एक बैड फीलिंग दे रहा हो, नाइस ना लग रहा हो आपको, आप उसे सुन के कंफर्टेबल फील ना कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो ऐसे डिस्टर्बिंग वाले साउंड्स को बोलते हैं नॉइज़। सो सच साउंड इज़ रिफर टू एज नॉइज़। उसे हम शोर कहते हैं। आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, आपने स्लो कर रखा है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्लीजेंट लग रहा है, लेकिन अगर आपने बहुत हाई वॉल्यूम पर कर दिया है, उधर आपका टीवी भी ऑन है, उधर आपके वॉशिंग मशीन भी ऑन है, सबका शोर हो रहा है, सबका साउंड आ रहा है, सबकी तरफ से आ रहा है, तो वो क्या फिर प्लीजेंट होगा, नहीं, वो अनप्लीजेंट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो शोर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो शोर बन गया है, वो साउंड नहीं रह गया है। सो हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, यानी जो गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक, कार, इन सबका शोर होता है। और ब्लेरिंग लाउड स्पीकर्स, अनप्लीजेंट नॉइस होता है जो लाउड स्पीकर्स का और मशीन्स का, वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। नॉइस क्या है, नॉइस इज़ अनवांटेड साउंड। नॉइस का मतलब है जो हम साउंड या ध्वनि नहीं चाहते हैं, उसे हम कहते हैं नॉइस। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप नॉर्मली वे में बात कर रहे हैं, ओके, लेकिन जब आप तेज़ तेज़ चिल्लाना शुरू कर देंगे तो क्या वो सॉफ्ट स्पोकन तो नहीं होगा, वो है ना, वो हार्ड हो जाएगा, तो वो शोर बन जाएगा, वो अनप्लीजेंट हो जाएगा, वो प्लीजेंट नहीं लगेगा। और अगर आप किसी से सॉफ्टली बात कर रहे हैं तो वो प्लीजेंट लगेगा, लेकिन अगर आप बहुत उससे रूडली और तेज़ तेज़ बात कर रहे हैं, बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो वो नॉइस बन जाता है, अनप्लीजेंट लगता है। टू मच नॉइस कॉजेज़, अब बहुत ज़्यादा नॉइज़ जो जब शोर हो जाता है तो उस
से क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स हो जाती है, उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है विच इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, हार्मफुल हो जाएगा। अगर बहुत लाउड साउंड में आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आपके उससे ईयर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ईयर्स इफ़ेक्ट होंगे तो आपको हियरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं हेल्थ को लेकर। नेक्स्ट इज समरी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि मैम ने आपको चैप्टर में बताया था। द सन, अदर स्टार्स, फायरफ्लाइज एंड ग्लो वर्म्स आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। ये सब नेचुरल है, हमें नेचर से मिले हैं, मैन मेड नहीं है। टॉर्चेस, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, फायर एंड लैम्प्स आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। ये मैन मेड है, इट मीन्स इसको हम आर्टिफिशियल सोर्सेज भी बोल सकते हैं। अ शैडो, शैडो क्या है? अ शैडो इज मेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी वस्तु रोशनी को रोक देती है तो क्या बनती है? परछाई या छाया बन जाती है। साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशंस। साउंड यानी ध्वनि क्या है? वो वाइब्रेशन के द्वारा बनती है, शेकिंग मूवमेंट्स के द्वारा बनती है। साउंड वाइब्रेशन कैन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से वो ट्रेवल करती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ कम्प्लीटली एम्प्टी स्पेस। बिल्कुल खाली जगह पर साउंड्स ट्रेवल नहीं करती, यानी अगर कोई भी खाली बॉक्स है, आप कहो ये साउंड करेगा तो वो नहीं करेगा। और अलग अलग मटेरियल से अलग अलग साउंड आते हैं। अगर कोई लकड़ी का बॉक्स है, उसके अंदर कुछ है आइटम्स, आप उसको बचाओगे, आप उसको शेक करोगे तो उसमें से अलग साउंड आएगा। अगर वही बीट्स आप किसी आयरन में, स्टील के उसमें रख देते हो, किसी पॉट में या कुछ भी बॉटल में, तो उसमें से अलग साउंड आएगा ना। लेकिन अगर आप ये सोचो कि एक खाली बॉटल ली और आप उसे शेक कर रहे हो कि नहीं इसमें से कोई साउंड आएगा, तो वो आएगा? नहीं आएगा। So the pitch of a sound tells us how high or low it is. जो साउंड्स का पिच होता है वो हमें बताता है कि साउंड कितना हाई है और कितना लो है। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड, साउंड की जो तेज़ होती है आवाज़, जो ऊंची आवाज़ होती है, वो बताती है हाउ लाउड और सॉफ्ट इट इज़, कि म्यूज़िक सॉफ्ट है, साउंड सॉफ्ट है या बहुत तेज़ है। नॉइज़ क्या है? नॉइज़ इज़ अनवांटेड साउंड, जो हम नहीं चाहते हैं। ग्लॉसरी, डेसिबल्स यूनिट टू मेज़र द लाउडनेस ऑफ साउंड। उससे हम साउंड को मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं। नॉइज़, नॉइज़ क्या है? वेरी लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड। ओपैक, इट मीन्स ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट लेट एनी लाइट पास थ्रू देम मेकिंग डार्क शेडोज। Opaque and next is pitch. Pitch हमें क्या बताता है? Tells how high or low a sound is. Shadow, made when an object blocks light, जैसे हमने अभी भी रीड किया था। Sources of light, objects that make their own light, like moon, like sun, stars, fireflies. Translucent objects, objects that let some light pass through and make faint shadows, वो unclear shadows बनाते हैं। Transparent objects, objects that let light pass through them in straight lines so that we can see clearly through them, जिसमें से हम उसको आसानी से देख सकते हैं। Vacuum क्या है? Completely empty space, खाली जगह है। Which has nothing, जिसके अंदर कुछ नहीं होता, not even air, हवा भी नहीं होती है। So now the explanation of the chapter has been completed. But in my next class, we will do book work and question answers. So till then, goodbye. जल्दी मिलते हैं. I hope you like and enjoy.